हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एजुकेशन वैली। आज हम इस वीडियो में इंटीजर्स, जो कि पहला टॉपिक, सेकंड टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, थर्ड टॉपिक है अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, और जो फोर्थ टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। मैं आपको बता दूं, इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। एडिशन को जोड़ना, सब्ट्रैक्शन को मतलब घटाना। तो ये जो दूसरा टॉपिक है वो है इंटीजर्स को किस तरह से जोड़ेंगे और किस तरह से घटाएंगे। थर्ड टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीजर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुणा कैसे करते हैं। और जो फोर्थ टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीजर्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं, मतलब भाग देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स एक्चुअली होते क्या हैं? वैसे तो मैं जो इससे पहले जो क्लास 6 की जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ नंबर्स में कि इंटीजर्स क्या होते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग इस वीडियो में, ये पर्टिकुलर टॉपिक इंटीजर्स का है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर्स को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे और उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सॉल्व करेंगे। इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंटीजर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। बिल्कुल, अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले बीच में लिखता हूँ 0। उसके बाद आप राइट हैंड साइड में जाओगे इस तरफ, तो क्या आएगा? 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, ऐसे ही। तो ये सभी नंबर कौन से होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। पॉजिटिव मतलब हिंदी में इनको बोलते हैं धनात्मक, धनात्मक संख्याएं। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ऐसे ही आप जीरो के लेफ्ट हैंड की तरफ जाओगे इस तरफ, तो यही नंबर, जैसे कि जीरो के उस तरफ 1 है तो इस तरफ क्या आएगा? -1। फिर 1 के उस तरफ 2 है तो इस तरफ क्या आएगा? -2। उसके बाद 3, इसके बाद -3, और ऐसे ही आगे, और ऐसे ही इस तरफ भी आगे। तो ये जो नंबर भी होते हैं -1, -2, -3, ये भी किस में आते हैं? इंटीजर्स में। ये भी एक इंटीजर्स का ही पार्ट होते हैं, मतलब इनको भी क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। आप एक्चुअली हिंदी में जो नाम है ना इसका, उस पर गौर कीजिए। पूर्णांक, पूर्णांक मतलब जैसे, मतलब पूरा अंक, आप समझ रहे हो ना? पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? पूरा अंक। अब देखो कि जैसे मैं मान लो कि मैंने कोई नंबर लिखा 1.7, तो ये पूरा है? नहीं है ना, क्योंकि इसमें पॉइंट के साथ कुछ नंबर जुड़ा हुआ है। तो इसको मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूर्णांक नहीं है। आप ऐसे ही मतलब ये याद रख सकते हो ऐसे। 1.7 मतलब ये पूर्णांक नहीं है। अगर मैंने लिखा 7 तो यस, ये पूर्णांक है। माइनस में हो तो भी चलेगा, -7 ये भी एक पूर्णांक है। मैंने लिखा आपको 0.5, ये पूर्णांक है? नहीं है, क्योंकि ये पूरा नहीं है ना, आधा है 0.5। अब मैं लिख दा, जैसे कि सपोज करो 5, ये पूर्णांक है, मतलब ये एक पूरा नंबर है। तो नाम से देख सकते हो कि इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो कैसे होते हैं? पूरे होते हैं। ठीक है, माइनस में हो फिर भी चलेगा। एक्चुअली मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो थी उसमें प्राकृत संख्या है, मतलब जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में बताया। लेकिन अभी मैं इसमें क्या करता हूँ आपको कि तीनों जो नंबर्स हैं इनको एक साथ बताता हूँ, जिससे क्या होगा, जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, कि मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये मैंने 3 नंबर्स ले लिए। पहला नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अभी मैं आपको बता दूँ, नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं। और ये कौन सी संख्या होती हैं आपको याद होगा? जो संख्या गिनने के काम आती हैं। होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, और इंटीजर्स को मैंने आपको बताया, इनको बोलते हैं पूर्णांक। अभी मैं क्या करता हूँ, इन तीनों नंबर्स को साथ में बताता हूँ। तो पहला वही काम है कि सबसे पहले ड्रॉ करूँगा एक नंबर लाइन। यहाँ लिखता हूँ मैं 1, आगे 2। तो ये सब मैं क्या लिख रहा हूँ? नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ, मतलब प्राकृत संख्या लिख रहा हूँ। तो आप, ये क्या होती है प्राकृत संख्या? कौन सी संख्या होती है जो गिनने काम आती हैं? तो गिनना आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? 0 से स्टार्ट करोगे? नहीं, माइनस से स्टार्ट करोगे। कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 से। तो 1, देन 2, 3, 4, 5, और कहाँ तक जाती हैं जी? इन्फिनिट तक, मतलब अनंत तक। ठीक है, ये अनंत नहीं है। 5, 6 और 7,
8 ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब कहाँ से, अब आप देख सकते हो कि जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। मतलब उनका जैसे कि 974, 1068, ये सारी क्या नेचुरल नंबर है, ये सभी गिनने काम आती हैं। अब जीरो इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि जीरो काम नहीं आता आपको गिनने के। अभी सपोज करो कि मैं क्या करता हूँ, इसमें जीरो और ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैं इन प्राकृत संख्या के साथ जीरो ऐड करता हूँ तो ये सब टोटल मिलके बन जाती हैं पूर्ण संख्या। समझ गए बात को? मतलब मैंने क्या बोला कि जो नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृत संख्याएं जो कि गिनने के काम आती हैं, अगर मैं इनको इनको इनमें जीरो को भी इंक्लूड कर देता हूँ, मतलब जीरो भी इसमें साथ में ले लेता हूँ, तो ये सब कौन सी संख्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्या। मतलब जैसे मैं पूछूं जीरो, ये जो जीरो है ये नेचुरल नंबर है? आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो गिनने काम नहीं आती, ठीक है। अभी अगर अपने बाप से पूछूं क्या ये पूर्ण संख्या है, मतलब कौन सा नंबर, होल नंबर, तो आप बोलोगे हाँ। तो जीरो क्या एक होल नंबर है। मैंने आपसे पूछा थ्री, क्या थ्री नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है थ्री? बिल्कुल है। और ये पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती हैं वो जीरो से स्टार्ट मतलब शुरू होने लग जाती हैं, और नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। बस सिंपल सी बात है। होल नंबर हम क्या करते हैं, जीरो को सिर्फ ऐड कर देते हैं, सिर्फ इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं किसमें, नेचुरल नंबर में, और क्या बन जाती है, ये पूर्ण संख्या बन जाती हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ इंटीजर्स की, इंटीजर्स में सिर्फ क्या करते हैं, देखो जीरो है, 1 है, 2 है, ये सब तो हैं, लेकिन इन्हीं सब नंबर्स को 1 के बाद जितने भी नंबर आते हैं जीरो के बाद, उनको सिर्फ माइनस में और ले लेता हूँ ऐसे। तो इन सब, अगर मैं आपको नेगेटिव में भी ये नंबर ऐड कर लेता हूँ तो ये बन जाती है पूर्णांक, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात पूछूं कि मैंने कोई नंबर लिया, मान लो 2, तो 2 क्या क्या हो सकता है। 2 एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, गिनने का हमारा है। होल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो तो होल नंबर है ही, जो नेचुरल नंबर है वो तो होल नंबर है, लेकिन जो जीरो है वो सिर्फ एक्स्ट्रा है। मतलब मैंने क्या किया, होल नंबर में से जीरो को तो जोड़ा है ना, नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो को तो जोड़ा है, तभी तो जाके होल नंबर बनाए वो। तो बाकी सब तो सेम ही है, तो दो जो है वो क्या बन गया, होल नंबर भी है। दो इंटीजर भी है, बिल्कुल है, मतलब दो एक इंटीजर भी है। लेकिन अगर मैंने क्या किया, जब माइनस का साइन लगा दिया, तो क्या ये नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। ये होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि होल नंबर में और नेचुरल नंबर में माइनस के तो नंबर आते ही नहीं है। वो तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं बस। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीजर है, बिल्कुल है, क्योंकि इंटीजर में हम लोग नेगेटिव वाली संख्या ले लेते हैं, ठीक है। बस ये सिंपल सी कहानी है, इन तीनों में ये इनका डिफरेंस है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स का, ठीक है। सब ये नेचुरल नंबर होते हैं, उसमें जीरो ऐड कर देते हैं तो होल नंबर बन जाते हैं, और इनमें अगर नेचुरल नंबर को मैं नेगेटिव में ले लूँ अपोजिट, तो ये क्या बन जाते हैं, फिर सब मिलके इंटीजर्स बना लेते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं उन्हें मैं जेड से डिनोट करता हूँ, ठीक है, जेड लिख दिया मतलब इंटीजर्स है वो। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसमें वही इंटीजर एक लाइन बनी हुई है, ये नंबर लाइन है, जीरो से स्टार्ट, इस तरह 1 2 3 4, इस तरह -1 -2 -3। मतलब इसमें ये बता रहा है जीरो जो है वो ना तो नेगेटिव होती है ना ही पॉजिटिव होती है, पहली बात। दूसरा, ये जीरो की जो राइट हैंड साइड में वो सभी पॉजिटिव नंबर है, तो इनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ये इंटीजर तो है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एक बात और, आप पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, मतलब प्राकृत संख्या बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रही है, और इसमें पॉइंट वाली तो आती ही नहीं, क्योंकि वो इंटीजर नहीं होंगी। फिर जीरो जीरो को ऐड कर दूँ तो होल नंबर बन जाएंगे। अब इस तरफ जो होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वाले, इनको क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर। तो अभी आपको इंटीजर में कोई भी डाउट नहीं होगा। और मैंने आपको प्राकृत संख्या और जो आपकी पूर्ण संख्या होती है पूर्णांक में, उनमें भी अंतर बता दिया है। इस सब के जानने के बाद एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि जीरो से आप राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो जो नंबर्स की वैल्यू होती है ना वो इंक्रीज होती है, और अगर हम वहीं जीरो से लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 बड़ा या 2, तो आप बता दोगे 3 बड़ा है।
ठीक, अब देखो जैसे आप 1 से गए 2 की तरफ गए तो 2 बड़ा हो गया, 2 से 3 की तरफ गए तो 3 बड़ा हो गया, 3 से 4 की तरफ गए तो 4 बड़ा हो गया। अगर मान लो यहाँ 5 होता तो, और 0 1 में देखोगे तो मतलब 0 से इस तरफ जाओगे तो बढ़ेगा ना, तो 0 से 1 बड़ा है। लेकिन वहीं आप 0 के लेफ्ट हैंड की तरफ जाओगे तो फिर क्या होगी, वैल्यू डिक्रीज होगी। मतलब अभी जो 0 है और 1 में आप बताऊँ मैं आपको, 0 बड़ा होगा, -1 बड़ा, मतलब -1 बड़ा होगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि -1 बड़ा होगा, नहीं, -1 बड़ा नहीं होगा, बड़ा कौन सा होगा, 0 होगा। क्योंकि 0 से इस तरफ जाऊँगा तो क्या होगी, वैल्यू डिक्रीज होगी। अब -1 और -2 में से कौन सा बड़ा होगा, आप बोलोगे -2 नहीं, -2 बड़ा नहीं होगा, कौन सा बड़ा होगा, -1। और इधर इस तरफ अगर -5 होता तो इस तरफ। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब पॉजिटिव इंटीजर्स की मैं बात करूं तब तो आप सीधा साइन लगाएं। जैसे कि मान लो 3 बड़ा है तो आप लिख सकते हैं, मतलब जो संख्या बड़ी है वो संख्या उस तरफ, मतलब वो संख्या उससे छोटी से बड़ी है ही। लेकिन जैसे ही अगर बात नेगेटिव इंटीजर्स की आए तो आप बस उल्टा कर दो। जैसे कि मैं आपसे पूछूं -3 और -2 में, आपको पता है दोनों में नेगेटिव साइन है, तो जो इसमें से आपको बड़ा दिख रहा है ना, 3 2 से बड़ा है, तो आप इसका उल्टा कर दो, मतलब -2 3 से बड़ा है। सिंपल। जैसे कि अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछूं, 1 और 2 इसमें कौन सा बड़ा है, तो आप बोलोगे 2। लेकिन वही मैं क्या करूं, अगर -1 और -2 में पूछूं तो कौन सा बड़ा है, -1। मतलब नेगेटिव इंटीजर्स के साथ हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। बस ये बात है। जो छोटा होता है, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, और पॉजिटिव इंटीजर्स में जो बड़ा है वो तो फिर बड़ा है ही। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनमें आपको फिल करना है साइन, जैसे कि ये बड़ा है या छोटा है, ये वाला साइन। तो सबसे पहला सवाल है ये वाला। अभी आप देखो 1 और इस तरफ क्या है 2, इसमें से बताओ कौन सा बड़ा होगा। ऑब्वियसली 2 बड़ा होगा, 1 से 2 बड़ा है ना। आप नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करके देख लो, यहाँ 0, यहाँ 1 और इस तरफ 2, ये 3। तो इस तरफ जाते में क्या होता है, वैल्यू बढ़ती है ना, इंक्रीज होती है। ऐसे ही सेकंड जो सवाल है ये वाला, ये रहा 1 और -2। एक बात हमेशा याद रखो, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, मतलब धनात्मक संख्या जो होती हैं, वो हमेशा जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, मतलब ऋणात्मक संख्या, उनसे बड़ी होती हैं। ठीक है, धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। तो अभी आप देखो यहाँ पॉजिटिव नंबर कौन सा है, 1, और 2 क्या है, यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर है, मतलब ऋणात्मक, माइनस लगा हुआ ना, आगे दिख तो रहा है। तो आप इसमें कौन सा बड़ा होगा, 1। मतलब 1 किससे बड़ा होगा, -2 से। जैसे मैं आपसे पूछूँ, यहाँ एक क्वेश्चन लिख दूँ, जैसे कि ये 100 और -100 और ये है 1। अभी आपसे पूछूँ इसमें से कौन सा बड़ा है, तो आपको देख रहा है 100 तो भाई 1 से बड़ा होगा, 100 तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये -100 है, तो बड़ा कौन सा होगा, 1 ही बड़ा होगा। और 1 के अलावा मैं 0 भी लिख दूँ ना, 0, तो 0 भी किससे बड़ा होगा, 100 से बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैं आपसे लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, जैसे -1000 इतना लिख दूँ, और यहाँ लिख दूँ 0, तो कौन सा बड़ा होगा, ये 0 बड़ा होगा, किससे, -1000 से। ठीक है, ये बात याद रखनी है। या मान लो 10 है तो 10 भी इससे बड़ा है, क्योंकि ये संख्या प्लस में और ये संख्या किस में, माइनस में है। ठीक है, अगर पॉजिटिव में तो हम फिर बड़ा, जो बड़ा है वो बड़ा देखेंगे, और नेगेटिव में है तो जो पॉजिटिव है वो बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो 1 2 से ये -2 लगा हुआ या माइनस है, तो 1 क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ भी मैंने आपको बताया, और इधर भी। सेकेंड क्वेश्चन जैसे कि ये है, आप देखो ये रहा, इस पर देखो, यहाँ -9 और यहाँ 0, इसमें कौन सा बड़ा होगा, ये नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ये 0 से छोटा है, तो 0 बड़ा हो गया इससे, मतलब -9 छोटा है 0 से। अब देखो आप इन दोनों क्वेश्चन, -3 और इधर -4, मतलब ये दोनों नेगेटिव में। अगर एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता तो हम क्या करते, जो पॉजिटिव वाला है उसको बड़ा कर देते। लेकिन यहाँ पे दोनों नेगेटिव में, और मैंने आपको बता दिया है कि जब बात ऐसी हो कि जब दोनों नेगेटिव हैं तो जो छोटा है वो बड़ा होगा। तो यहाँ आप देखो छोटा कौन सा है, 3 छोटा है, तो मतलब 3 क्या होगा, -4 से बड़ा होगा। मतलब -3 -4 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये बात आप बिल्कुल याद रख लो कि मतलब इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि मान लो -4 और सेकंड आपका -10, कौन सा बड़ा होगा, -4 बड़ा होगा। मतलब जो छोटा होता है ना वो बड़ा होता है माइनस के केस में। ठीक है, और जब मान लो जैसे कि ये प्लस
ये संख्या प्लस है तो तब भी बड़ी होगी ये, क्योंकि ये पॉजिटिव में, अगर ये भी पॉजिटिव में, दोनों पॉजिटिव में ये, तो फिर ये साइन उल्टा हो जाएगा, ऐसे लगेगा। फिर 10 बड़ा होगा ना, 10 बड़ा होता है 4 से, ऐसे। सेकंड क्वेश्चन है ये रहा, आप खुद बताओ इसमें से कौन सा बड़ा होगा। ये माइनस में 4 है, ये -14 है, दोनों नेगेटिव में, मतलब जो माइनस में है वो बड़ा होगा, ये रहा, मतलब -4 बड़ा होगा किससे, -14 से। ये मेरे पास आपके लिए वर्कशीट है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, आप खुद सॉल्व करो इसको, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है, 13 एंड 9, इसमें से कौन सा बड़ा है, 13, सिंपल सी बात है, 13 बड़ा है। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, -2 एंड -2, ये तो दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, इक्वल वाला, ये रहा। थर्ड क्वेश्चन -1 और 10, अब -1 और दूसरी तरफ कौन सा है, 10 है, ये माइनस में है और ये पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव वाला बड़ा होता है, ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन 17 -11, इसमें कौन सा बड़ा होगा, 17, पॉजिटिव वाला है इसमें, मतलब हाँ एक बात और, अगर किसी नंबर के सामने आगे, मतलब किसी नंबर के आगे, जैसे कि नंबर लिखा मैंने 4, इसके आगे कोई साइन नहीं लगाया, मतलब कोई भी चिन्ह नहीं लगाए प्लस का या फिर माइनस का, तो हम कौन सा चिन्ह मानते हैं, प्लस का, ये बात भी याद रखो। तो कौन सा बड़ा होगा, +17। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, -14 दोनों इक्वल है, -8 और 8, इसमें से कौन सा बड़ा होगा, खुद बताओ सोच के। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो जब एक माइनस का और एक प्लस का होता है तो जो प्लस वाला बड़ा होता है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन -7 एंड 15, प्लस का बड़ा होगा। यहाँ आप देखो 0 और -5, तो 0 और -5 में कौन सा बड़ा है, मतलब ये माइनस का है, 0 तो प्लस माइनस का होता नहीं है, लेकिन फिर भी -5 से तो पक्का बड़ा है, -5 से 0 क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब माइनस की सभी संख्या है 0 क्या होता है, बड़ा होता है। मैंने आपको ये भी बताया था, जैसे मान लो कुछ भी लिख दूँ मैं और एक तरफ 0 है, तो 0 ही बड़ा होगा, क्योंकि ये संख्या जो है ना, ये नंबर, ये किस में, माइनस में, और ये 0 है। लेकिन अभी अगर मैंने इसको प्लस कर दिया तो फिर ये संख्या बड़ी हो जाएगी, सिंपल। तो ये वर्कशीट थी और आप भी इसकी प्रैक्टिस करो। ये भी क्वेश्चन है नंबर 9, 19 और 6, 19 बड़ा हो जाएगा, 16 एंड 20 दोनों पॉजिटिव ही हैं, 20 बड़ा हो जाएगा, -3 -4, इसमें से कौन सा बड़ा होगा, -4 बड़ा नहीं होगा, क्योंकि माइनस में दोनों नंबर तो उल्टा बोलते हैं, जैसे कि -3 और -4 में से दोनों माइनस में, तो जो 3 है ना वो बड़ा होगा, ठीक है, माइनस में उल्टे हो जाते हैं, ठीक है, ये याद रखो। 12 और 12 दोनों इक्वल है, 6 एंड 17, अब 17 बड़ा नहीं होगा, ये पॉजिटिव का है भाई 6 इधर, तो 6 बड़ा होगा, ये कौन सा है, माइनस का है, मतलब माइनस, पॉजिटिव माइनस से बड़े होते हैं, ठीक है, कई बार बताया। 18 एंड 18 दोनों इक्वल। तो सेकंड टॉपिक जो अपना है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन को बोलते हैं हिंदी में जोड़ना, और सब्ट्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं घटाना। तो ये टॉपिक है अपना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इंटीजर्स को जोड़ते हैं और किस तरह से घटाते हैं। तो मैं इसके लिए आपको पहला एक सवाल ले लेता हूँ, उसी के थ्रू बताऊँगा। जैसे कि मैंने सवाल लिया, पहला सवाल था +1, मतलब नंबर आगे है नहीं तो प्लस, और 2, +2 मतलब 1 और 2 को आपको क्या करना है, ऐड करना है। अभी आप यहाँ देखो 1 एंड 2, इन दोनों के बीच में क्या साइन लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है। यहाँ 2 भी प्लस में है और 1 भी क्या है, प्लस का है, और दोनों के बीच किसका साइन लगा हुआ है, प्लस का, मतलब जोड़ने का साइन लगा हुआ है। तो आप 1 और 2 इन दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, मतलब जोड़ोगे, तो 1 और 2 क्या बनेंगे, 3। ऐसे ही मैंने लिखा 4 + 6, आप इन दोनों क्या करोगे, बीच में किसका साइन लगा हुआ है, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, मतलब क्या हो गया है, 10। अगर मैंने क्या किया, यहाँ लिखा मैंने +4, इधर लिख दिया -6। अभी आपको क्या करना है, 4 में से 6 को घटाना है, मतलब 4 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है।
अभी आप ये मत कहना कि 4 में 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, होंगे। कैसे? अब क्या करो कि जो नंबर बड़ा है ना, जैसे 6 यहाँ बड़ा है तो उसी में सब्ट्रैक्ट करो, जैसे कि 6 और 4, तो कितना बचा? 2। लेकिन यहाँ आप ये देखो कि देखो 4 क्या है, कौन किसका साइन है? प्लस का। और 6 क्या है, किसका साइन है? माइनस का। तो नंबर कौन सा बड़ा है? 6। तो जो बड़ा नंबर होता है ना, उसके सामने कौन सा साइन लगा हुआ है, मतलब कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, बस वही साइन जो फाइनल अपना रिजल्ट आता है ना वहाँ पर लिख देंगे ऐसे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक फिर से बताता हूँ, जैसे कि इसके अलावा एक क्वेश्चन और है। जैसे कि मैंने लिखा 6 और -10, यहाँ देखा 6 एंड -10। अभी आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? मतलब आपको क्या करना है? सेपरेट करना है, माइनस का साइन लगाओ बीच में। 6 किसका है? प्लस का है, और मतलब कोई साइन नहीं तो प्लस का हो गया। 10 किसका है? प्लस का, ये 10, लेकिन इसके बीच में साइन किसका लगा हुआ है? माइनस का। तो आपको क्या करना है? 6 में से 10 को क्या करना है? माइनस करना है। मतलब हमें क्या करना है? 10 में 6 को करना है एक्चुअली। तो 10 में से अगर आप 6 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 4। ये लिख दिया मैंने 4। अभी साइन कौन सा आएगा? आप देखो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 10 है ना, तो 10 के सामने कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस का। ठीक है, तो बस ये लिख दिया माइनस का। ये हो गया आंसर। बस ऐसे करना है। जैसे कि मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 5 - 3, दोनों के बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस का। क्या करोगे? माइनस ही करना है। प्लस 5 क्या है, कौन सा लगा हुआ है? प्लस का। मतलब नंबर है नहीं कोई, मतलब कोई साइन है नहीं किसी नंबर के सामने, तो प्लस का मानते हैं। 3 के सामने कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस का। तो क्या करोगे? घटाओगे ना, माइनस मतलब प्लस के 5 में से -3 करोगे, तो 5 3, कितना बचा? 2। अब 2 के सामने कौन सा चिन्ह आएगा भाई? आप देखो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है ना, तो 5 के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है? प्लस का। प्लस का। यहाँ पे देखो मैंने -4 क्यों लगाया था? क्योंकि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा था? माइनस ये 10 वाला, ये बड़ा था ना, और उसके सामने कौन सा साइन था? माइनस का, इसलिए माइनस का यहाँ लगाया। लेकिन यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है? 5 है, तो 5 क्या है, कौन सा साइन है? प्लस का। तो ये देखो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। फिर से मैं आपको एक और सवाल करता हूँ। जैसे कि मैं लिखा 10 एंड यहाँ लिखा 15, ये माइनस और यहाँ प्लस। ये देखो ये सवाल है, -15 + 10। थोड़ा इसको ठीक से लिख देता हूँ। अभी आपको इसमें लग रहा होगा कि दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो मतलब जोड़ना है। नहीं, एक बात याद रखो, दो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, एक नंबर 13 और एक नंबर 13। अगर इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई सा भी साइन लगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन दोनों नंबर्स के चिन्ह देखते हैं, साइन देखते हैं कि प्लस और दोनों, मतलब दोनों प्लस में है। अगर मान लो कि ये दोनों प्लस में है, आगे भी प्लस है और इधर भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये रूल्स, मतलब ऐसा समझ लो अब ये रूल्स है। ठीक है, पहला। दूसरा ये कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक माइनस में है, चाहे तो पहला वाला ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। चाहे ये प्लस में है और ये माइनस में है, तब भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। मतलब अगर इन दोनों में से, चाहे ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पर माइनस होना ज़रूरी है, कहीं भी हो, मतलब पहला वाला भी माइनस में हो तब भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। चाहे दूसरा वाला माइनस में हो तब भी हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर मान लो ये भी केस बन सकता है कि अगर दोनों ही माइनस में है, तो जैसे कि मान लो ये भी तो हो सकता था -15 -10। अब यहाँ देखो 15 भी माइनस का है और 10 भी माइनस में है, फिर क्या करना है? फिर प्लस करना है। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लो भाई। अगर दोनों ही नंबर प्लस के हैं तो प्लस करेंगे। अगर दोनों में से कोई भी एक नंबर, चाहे पहला वाला चाहे दूसरा वाला, ठीक है, कोई भी एक नंबर माइनस का है तो हम क्या करेंगे? माइनस ही करेंगे। अगर दोनों माइनस के हैं तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। मतलब देखो -13, एक माइनस उल्टा लगा ऊपर से, तो ये बन गया प्लस। ठीक है, यहाँ माइनस ये रहा और प्लस प्लस, मतलब माइनस ही जीतेगा। ठीक है, अब प्लस और माइनस में मतलब इनमें लड़ाई कराओ आप तो माइनस जीतेगा। देखो यहाँ भी, लेकिन माइनस माइनस में कराओ तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, ऐसे एक प्लस ये रहा माइनस और ऊपर से -1 लगा दो, ये बन गया प्लस। दोनों प्लस के हैं तो फिर प्लस होगा। ठीक है, मैं इसी रूल्स पे आपको ये सवाल बताता हूँ। ठीक है, सभी तरह से +15, इधर भी +10। ठीक है, और एक और इधर भी लिख देता हूँ 15 - 10। अभी देखो आप क्या क्या करना है।
दोनों आपको नंबर दिख रहे हैं 15 और 10, दोनों में से कोई एक नंबर माइनस का है सिर्फ ये रहा, एक प्लस का है सिर्फ ये रहा, तो मैं क्या करना है, माइनस करना है, बस सीधी सी बात ये। आप देखो ही मत प्लस बीच वाला आगे वाला या पीछे वाला, आप देखो कि दोनों नंबर्स में तो कोई एक माइनस वाला है और एक नंबर प्लस में है, तो क्या करना है, इसका सबट्रैक्ट करना है, मतलब घटाना है। तो 15 में से 10 को घटा दो, कितना बचता है, 5 बचता है ना। 15 में से 10 को घटा दो, कितना बचेगा, 5। अब चिन्ह मैंने आपको बता दिया कैसे लगाते हैं। सबसे पहले दोनों में से बड़ा वाला देखो कौन सा है, 15, इसका एक कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो ये रहा भाई माइनस का, ये रहा आ गया उत्तर आपका, बड़ा सिंपल है। अभी आप देखो ये वाला, ये देखो पहले इन दोनों में देखो आप, एक प्लस का है, बिल्कुल है, पहला वाला प्लस का है और दूसरा वाला माइनस का है। इधर पहला वाला प्लस माइनस का था, दूसरा प्लस का था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये देखो कि एक प्लस का और एक माइनस का होना चाहिए, ठीक है, एक प्लस एक माइनस। अगर दोनों माइनस के हैं जैसे कि यहाँ पर हैं तो क्या होगा, प्लस होगा। अगर कोई एक माइनस का है और कोई एक प्लस का है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर देखो पहला वाला नंबर प्लस का है, दूसरा माइनस का है, मतलब एक माइनस का है और एक प्लस का है, एक माइनस का एक प्लस का, ठीक है, कैसे भी हो, चाहे पहला हो चाहे दूसरा हो, तो क्या होगा, माइनस होगा। तो वही 15 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5। अब मैंने फिर से आपको बताया कि चिन्ह कैसे कौन सा लगेगा इसके आगे, 10 छोटा है, 15 बड़ा है, क्या 15 किसका है, प्लस का है, यहाँ 15 किसका था, माइनस का था, इसलिए मैंने माइनस के साइन को यहाँ लगा दिया। तो जो बड़ा होता है ये वाला प्लस का साइन, तो ये प्लस का साइन यहाँ जाएगा, और प्लस के साइन को यदि ना लगाओ तो भी चलेगा, ठीक है। तीसरा, अब देखो ये वाला, इसमें कोई माइनस का साइन है नहीं है ना, देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तब तो दोनों ऐड ही होने हैं, ठीक है। तो 15 और 30 10 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 25। साइन प्लस का ही लगेगा, दोनों प्लस के हैं ना, तो साइन देखो प्लस का ही लगेगा, ठीक है। अभी आप देखो दोनों माइनस के हैं, मतलब पहले तो हम क्या देख रहे थे कि एक प्लस का एक माइनस का, लेकिन यहाँ जब दोनों माइनस के हैं फिर क्या करना है, मैंने आपको बताया, तो माइनस और माइनस क्या बनते हैं जाके, प्लस। ये आप याद रखना, माइनस प्लस क्या बनाएंगे, माइनस, चाहे वो प्लस और माइनस हो तो भी क्या बनाएंगे, माइनस। लेकिन अगर दोनों माइनस के हैं तो क्या होंगे, प्लस। तो अब यहाँ देखो दोनों माइनस के हैं तो मतलब क्या होगा, ऐड होगा, मतलब 15 और 10 को आप ऐड करो तो कितना आएगा, 25। लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा। ये आंसर आ गया आपको, ठीक है। ये रहा आपका एग्जाम्पल 1 + 2, ऐड कर सकते हो, दोनों प्लस में, 1 भी प्लस में 2 भी प्लस में, तो ऐड होगा 3। सेकंड क्वेश्चन ये रहा। अभी आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, यहाँ देखो आप, एक माइनस का है ना और एक प्लस का है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर कई बार बता चुका हूँ कि अगर एक माइनस का है और दूसरा प्लस का है, ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा, मतलब आगे वाला या पीछे वाला है, एक माइनस और एक प्लस, तो बाद में जाके क्या ही होना है, माइनस होना है, मतलब जीतेगा कौन सा, माइनस वाला, ये प्लस नहीं जीतेगा, ठीक है, ये जीतेगा माइनस। अगर किसका, एक माइनस का और एक प्लस का है तो यहाँ देखो एक माइनस और एक प्लस, तो क्या होगा, माइनस होगा। 4 में से 2 को आप घटाओगे, ठीक है, माइनस होगा, 4 में से 2 गए तो 2। अभी आप देखो साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो वो कैसे पता चलेगा, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, ये 4 बड़ा है, और 4 का एक कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का। ये लो भाई आ गया आंसर। एक सवाल ये रहा, इसमें आप देखो दोनों माइनस के हैं, माइनस का 6 है और माइनस का 5 है, तो मैंने आपको बताया कि जब दोनों ही माइनस के होते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ताकि आपको याद होता रहे कि अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस, एक माइनस का दूसरा प्लस का है तो माइनस, अगर मतलब पहला प्लस दूसरा माइनस का है तो वही माइनस है, दोनों माइनस के हैं तो क्या होगा, प्लस, ठीक है। 2 केस में प्लस, 2 केस में माइनस, प्लस माइनस तो माइनस माइनस, और माइनस माइनस दो प्लस प्लस, तो यहाँ -6 और -5, तो इनको आप ऐड करोगे ना, 6 और 5 कितना होगा, 11। लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, जो बड़ा है उसका साइन आता है, ठीक है। और इस केस में तो वैसे भी मतलब दोनों माइनस के ना तो माइनस ही आएगा। जो अपना थर्ड टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं गुणा, मतलब हमें इंटीजर्स का क्या करना है, गुणा करना है। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, ये भी लिख ही देता हूँ, पूर्णांक, हमें क्या करना है, पूर्णांक
का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। लेकिन ये करने से पहले हम क्या करते हैं, एक रूल होता है, जैसे कि प्लस में रूल था ना, प्लस प्लस फिर उसका प्लस होगा, उधर माइनस प्लस तो उसका फिर माइनस होगा, फिर प्लस माइनस तो उसका भी माइनस होगा। लेकिन यहाँ भी देखो रूल है, मल्टीप्लाइंग इंटीजर रूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो क्या रूल है ये, कि देखो प्लस और प्लस, अगर मैं इन दोनों का क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब क्या करता हूँ, गुणा करता हूँ, तो क्या होगा, प्लस होगा। प्लस का माइनस का करता हूँ तो माइनस होगा, माइनस का प्लस का करता हूँ तो माइनस आएगा, और दोनों माइनस का करता हूँ तो प्लस आएगा। बिल्कुल सेम टू सेम जैसे कि हमने ऐड में देखा था ना, एडिशन में देखा था, जोड़ने में, बिल्कुल वही रूल है भाई मल्टीप्लिकेशन में। उधर भी तो यही था कि प्लस और प्लस का प्लस ही होगा, यहाँ भी देखो प्लस और प्लस का प्लस होगा, प्लस और माइनस का माइनस होगा, प्लस और माइनस का माइनस होगा, माइनस और प्लस का माइनस होगा, और माइनस और इधर माइनस का, ऐसे यहाँ पर भी माइनस माइनस का क्या होता, प्लस होता। वहाँ भी यही रूल था। कहने का मतलब मैं फिर से बता दूँ कि माइनस और प्लस में अगर दोनों नंबर, कोई एक नंबर माइनस में और कोई एक नंबर प्लस में, तो कौन सा जीतेगा, माइनस वाला जीतेगा। मतलब क्या हुआ, माइनस होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होगा, घटाना होगा आपको, और दोनों ही माइनस के हैं तो फिर प्लस होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में भी और एडिशन में भी। ठीक, और यही केस डिवीजन में भी होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, 5 × 4, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, दोनों इंटीजर्स हैं। 5 किस में, प्लस में होता है, मतलब कोई साइन नहीं है तो प्लस में ही है। ठीक है, 4 भी किस में है, प्लस में। दोनों प्लस प्लस के अगर मैं आपको मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 का 4 से करूँगा कितना होगा, 20 प्लस में। ठीक है, कौन सा साइन आएगा, प्लस का आएगा। ऐसे जैसे मैंने लिया 5 × -4 होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये नहीं मत कर देना कि माइनस का मतलब माइनस साइन लगाए तो घटा दो, मल्टीप्लाई होगा। 5 का 4 से करेंगे 20, साइन कौन सा आएगा, फिर यहाँ वो प्लस वाला मत देखने लग जाना, मैं जो ऐड किया था कि यहाँ 5 किसका है, प्लस का है, मतलब 5 बड़ा है, वो नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा, मतलब प्लस और माइनस, तो कौन सा साइन आएगा, माइनस है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा समझो आप कि जो 5 प्लस का था ना, उससे मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, -4 का, तो कौन सा साइन आएगा, -4। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ यही करूँ कि -4 आगे लगाऊँ और प्लस का 4 करूँ, तो 5 का मल्टीप्लाई होगा, 5 × 4 कितना आएगा, 20, और माइनस, और ये किसका है, 4 यहाँ किसका है, प्लस का, तो कौन सा साइन आएगा, माइनस का। ठीक है, अगर दोनों में से कोई किसी में एक में माइनस का साइन है और किसी दूसरे में प्लस का साइन है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, जैसे कि 6 × -4, तो मल्टीप्लाई होगा, 6 × -4 मतलब 24, और साइन कौन सा आएगा भाई, माइनस का, क्योंकि इन दोनों में से एक प्लस का है और एक माइनस का है। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि एक प्लस का और एक माइनस का होना चाहिए, चाहे आगे वाला हो या पीछे वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो मैं क्या करूँ, -4 × -5 × -4 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो 5 × 4 20, लेकिन जो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से करते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इसके अलावा मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स लेके बताता हूँ। जैसे कि 6 × 4 24 -7 × 3, खुद बताओ क्या होगा मल्टीप्लाई, 7 × 3 21, लेकिन एक प्लस का है और एक माइनस का है तो माइनस। ठीक है, एक प्लस का है और एक माइनस का है तो माइनस। ठीक है, माइनस और प्लस में कौन जीतेगा, माइनस, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो प्लस। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जैसे कि मान लो मैं बोलूँ 8 × -5, तो 8 × -5 तो कितना होगा, 40, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। ये वो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो एडिशन में हम लोग क्या करते थे कि दोनों में बड़ा देखते थे और उसका साइन लेते थे, लेकिन यहाँ वो नहीं करना। ठीक है, यहाँ क्या करना है आपको कि सिर्फ माइनस दिख जाए आपको। ठीक है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, लेकिन दोनों माइनस नहीं, मतलब एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, -40 यही है। जैसे आपको मैं बोलूँ -8 × -5, तो कौन सा साइन आएगा, दोनों माइनस के, मतलब 40 तो आएगा ही, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, बस ये कहानी है। और जैसे कि मान लो मैं लिखूँ 7 × -6, 7 का मल्टीप्लाई करूँगा 6 से कितना होगा, 42,
ठीक है, लेकिन माइनस का साइन है तो ये देखो माइनस, ठीक है, मतलब ये एक प्लस का था एक माइनस का, -6 इंटू -6 36 बनेगा, लेकिन माइनस का बनेगा प्लस का बनेगा, तो साइन देखो दोनों माइनस के हैं, तो भाई दोनों माइनस तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है, दोनों माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। मैं लगा 4 इंटू 6 24, 7 इंटू 5 35, लेकिन अगर मैं इन दोनों में से कोई भी एक माइनस का कर दूंगा, जैसे माइनस मैंने -7 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर मैंने इस 5 को भी माइनस का कर दिया ना, देखो दोनों माइनस हो गए, तो देखो यहाँ दोनों एक और माइनस लगा दो, ये देखो हो गया प्लस, ठीक है भाई, ये तरीका है, ठीक है, ये जो रूल है ना, दोनों प्लस के हैं मतलब प्लस होगा, एक प्लस एक माइनस तो माइनस, मतलब अगर एक माइनस और एक प्लस है तो क्या होगा, वो माइनस ही होगा, ठीक है। तो मैं ऐड वाले केस में बताऊँ आपको और मल्टीप्लाई वाले में, हम ये क्वेश्चन करेंगे साथ में वर्कशीट में। तो देखो यहाँ मैं थोड़ा आपको अंतर बता देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा -5 + 4 और यहाँ मैं लिखा -5 इंटू 4, इन दोनों में अंतर है, ठीक है। यहाँ कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो और यहाँ आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे वो डिसाइड करना है। तो देखो -5 और +5, तो इसमें देखो एक माइनस का है प्लस का है, तो माइनस प्लस में माइनस जीतेगा, मतलब क्या करना है आपको, माइनस करना है, माइनस प्लस में से कौन जीतता है, माइनस जीतता है, तो क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 में से 4 को घटाओ, ये नहीं मतलब जो बड़ा है वो छोटे में से करेगा ना, तो क्या बचेगा 1, ठीक है 1 बचा। अब साइन कौन सा आएगा, ठीक है, साइन आता है इसमें से बड़ा कौन सा है, 5 वाला, और 5 के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस वाला, तो भाई ये लगा दिया। 5 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ना, तो ये लगा दिया माइनस का चिन्ह। लेकिन इस केस में 5 इंटू 4 मतलब 5 का मल्टीप्लाई करना है 4 से, 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस नहीं करना है, या तो मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई साइन लगा हुआ तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ साइन देखो आप, माइनस और प्लस, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई और कर रहे हो साथ में किसका, माइनस का और प्लस का, तो क्या होता है वो माइनस, ये लिखा माइनस ऐसे। अब देखो हमारा लास्ट 4 टॉपिक है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन को क्या बोलता हूँ मैं, भाग देना, ठीक है, डिवीजन मतलब होता है भाग देना, ठीक है, डिवाइड करना। इंटीजर्स, ठीक है, किसका, इंटीजर्स का। इंटीजर्स को क्या बोलता हूँ, पूर्णांक। मैं आपको हिंदी बार बार बता रहा हूँ ताकि थोड़ा याद हो जाए, पूर्णांक, ठीक है। इसके रूल्स भी सेम वही हैं जो मल्टीप्लाई के थे, प्लस प्लस के साथ प्लस, माइनस प्लस के साथ माइनस, और प्लस और माइनस के साथ भी माइनस, और दोनों माइनस हैं तो प्लस। ये रूल है, बड़ा सिंपल से वही रूल है, ठीक है। मतलब अगर माइनस और प्लस है तो माइनस जीतता है भाई, ठीक है, मैंने प्लस में ही बताया था, फिर आपको मल्टीप्लाई में बता रहा हूँ और अभी डिवीजन में ही बता रहा हूँ, ठीक है, और दोनों ही माइनस के हैं तो प्लस होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसा कि मैंने क्या आपको दिया कि ये 4 आपको डिवाइड करना है, 4 का डिवाइड करना है 2 में, मतलब 2 से डिवाइड करना है 4 को, तो 2 से डिवाइड करोगे 4 को, दोनों ही प्लस के हैं, तो 2 2 जा 4 होता है तो 2, ठीक है। ऐसे केस में एक 6 डिवाइड करना है आपको 3 से, तो 3 का डिवाइड करूँगा मैं 6 में तो 2, साइन कौन सा आएगा, मतलब यहाँ साइन डिसाइड करना है ना, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये रहा प्लस का, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, 6 माइनस और 3 कर दूँ मैं प्लस का, करना डिवाइड ही है, 3 का डिवाइड करोगे 6 में तो ये भाई आ गया 2। अब साइन कौन सा आएगा, एक माइनस है और एक प्लस है तो माइनस का आएगा, ठीक है, एक माइनस है और एक प्लस है तो माइनस आएगा। ऐसे अगर मैं इसका मान लो मल्टीप्लाई करता 3 इंटू -6, तो 6 का मल्टीप्लाई करूँगा 3 से 18, साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, ठीक है। सेम केस ऐसे ही, अगर मान लो ये तो माइनस ऊपर लगा हुआ है, अगर इस माइनस को मैं नीचे लिख दूँ ऐसे, तो 3 का डिवाइड करोगे 6 से आप तो 2, साइन कौन सा आएगा, एक प्लस का है और एक माइनस का है तो माइनस आएगा, ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का तो माइनस, हम ठीक है, हमेशा प्लस से माइनस ही बड़ा होता है, मतलब माइनस ही जीतता है, ठीक है। ऐसे अगर दोनों ही माइनस के हैं तो 3 का डिवाइड करूँगा मैं 6 में तो 2, अब दोनों ही माइनस के होते हैं तो क्या होता है, प्लस, ठीक है। तीनों केस में यही है कि अगर माइनस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई होना है या डिवाइड होना है तो क्या बनता है, आगे जाके वो प्लस ही बनता है,
ठीक है। अगर माइनस और प्लस में दोनों में वॉर है भाई तो क्या होगा, माइनस ही जीतेगा। ठीक है, ये बात है। अगर मैं एक काम करूँ, जैसे आपको दूसरा एग्जांपल दूँ, 8 और 2, ठीक है, 4 होगा। अगर मैं यहाँ इसको माइनस कर दूँ तो ये प्लस का है, वो माइनस का है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसको प्लस ही रहने दूँ, इसको माइनस कर दूँ तो भी माइनस ही रहेगा। अगर मैं इसको माइनस कर दूँ, -8 और -2, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, ये होता है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, देखो इस पीपीटी में आपको बात बताना भूल गया कि ये जो मल्टीप्लाई, ये जो रूल्स हैं ना, वो पता है किसके रूल्स हैं, ये साइन के रूल्स हैं। कैसे कि जैसे कि मान लो मैंने एक नंबर लिखा 5 इंटू -5 और 4। आपको पता है कि अगर इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जो साइन है ना, जैसे कि 5 के आगे माइनस लगा हुआ है, 4 के आगे भी एक प्लस का साइन लगा हुआ है, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब अब ये आप अलग से करो, माइनस इंटू प्लस, तो कौन सा बाई बनेगा, माइनस इंटू प्लस क्या बनता है, माइनस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो साइन होते हैं ना, उनका भी आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि भाई प्लस है और एक माइनस है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, आप क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस करो तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये था, जैसे कि मान लो मैं लिखा 4 इंटू -3, ये क्या बनेगा, 4 का, आप अभी साइन से लेना देना मत रखो, आप क्या करो, सिर्फ 4 का 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 4 का 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 12। अभी क्या करूँगा, माइनस इंटू ये वाला साइन, मल्टीप्लाई वाला और माइनस, तो माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस, ये क्या बनता है, प्लस। तो यहाँ कहते हैं कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस। तो ये तरीका है मतलब करने का। ठीक है, जैसे कि 6 -6 इंटू 2, आप 12 लिख दोगे। ठीक है, साइन कैसे देखोगे, क्योंकि आपको साइन का ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि इसके सामने कौन सा साइन है, माइनस का, यहाँ मल्टीप्लाई, इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस का, तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो कितना आएगा, माइनस। तो ये लिख दिया भाई माइनस। ऐसे तो ये जो रूल है ना, ये किसके लिए है, साइन के लिए रूल है। मतलब साइन का जब आपस में मल्टीप्लाई, चिन्ह का आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो आपको ये रूल्स याद रखने हैं। माइनस का गुणा करना है माइनस के साथ तो क्या आएगा, प्लस। ठीक है, जैसे कि -7 इंटू 6, 7 इंटू 6 कितना आएगा, 42 बनेगा, 42 बनेगा। लेकिन माइनस का आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, प्लस के साथ, तो माइनस बनेगा। ये देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है ये वाला, सॉल्यूशन, -30 डिवाइडेड, साइन लगा हुआ यहाँ पर, 10 किसका है, प्लस का है, और माइनस का 30 है। 10 से डिवाइड करोगे 30 को आप, कितनी टाइम जाएगा, 3 बार। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कौन सा साइन लगेगा, माइनस का। ठीक है, पहला सवाल खत्म। दूसरा क्वेश्चन, 50 डिवाइड का साइन लगा हुआ है, -5, -5 से डिवाइड करोगे 50 को तो 10, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो भी क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, मैं बोल चुका हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में से हमेशा माइनस ही आएगा। पहले सवाल में भी माइनस था, तब भी आंसर में माइनस आया, एक प्लस का था, तो यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तब भी क्या आएगा, आंसर माइनस का आएगा। दोनों ही माइनस के हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, -36 -9। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ 9 से डिवाइड करोगे 36 को, कितना जाएगा, 4 टाइम। ठीक है, लेकिन यहाँ ये रहा माइनस का और ये भी माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का। ठीक है, अगर इसमें इनमें से कोई भी एक प्लस का हो जाता ना, तो ये जो आंसर होता ना वो माइनस में आ जाता, इस तरह से। ठीक है, लेकिन दोनों ही प्लस के हैं, माइनस के हैं, तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, -49 डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड +49। ठीक है, 49 से 49 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, एक माइनस और एक प्लस। देखो फिर से वही कंडीशन, माइनस प्लस, तो फिर से साइन माइनस का। ठीक है, ये प्लस का हो जाता ना, तो ये भी क्या हो जाता, माइनस प्लस का हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं, कंडीशन वही है।
49 में एक माइनस का और एक प्लस का, तो मतलब क्या आएगा 1, और एक माइनस और एक प्लस, तो मतलब माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको देखने में, लेकिन कुछ है नहीं खास। 13 डिवाइड, ये देखो, ये जो कोष्टक होता है ना, ये एक्चुअली कभी कभी साइन के साथ मल्टीप्लाई का काम करता है। अभी आपको देखो, आगे देखोगे तो -2, मैंने कोष्टक हटा दिया, यहाँ से ब्रैकेट बोलते हैं इसको, -2 + 1। इन क्वेश्चंस को आप क्या करो, स्टेप बाय सॉल्व करो। जैसे कि मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट होते हैं ना, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे स्टेप में सॉल्व करो। जैसे कि पहला स्टेप ये रहा, 13 की 13 लिखो, डिवाइड का साइन लगाओ। ठीक है, -2 और +1, ये मैं आपको बता चुका हूँ, -2 + 1। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे भाई इसको। ठीक है, अब देखो आप, एक माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन है, तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, क्योंकि बीच में माइनस प्लस का, इसलिए नहीं। इनमें से आप देखोगे कि अगर एक भी माइनस का साइन है, प्लस के साथ माइनस का साइन है, तो क्या होगा, माइनस होगा। तो दो में से आपको एक घटाना है, तो कितना बचा, 1। अब 1 प्लस का होगा कि माइनस का होगा, वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि 2 के साथ इनमें दोनों से बड़ा नंबर कौन सा है, 2 बड़ा है, तो 2 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये रहा भाई माइनस का, ये लग गया माइनस का साइन। ठीक है, अभी अगर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही संख्या है, नंबर है, तो ब्रैकेट का क्या काम, इसको हटा दो, मत 13 डिवाइडेड बाई -1, यही तो बात है ना। 13 को डिवाइड करना है किससे, -1 से, तो आप कर सकते हो, यही तो बात हो गई। और इसको तो हम कर ही रहे हैं ना, 1 से डिवाइड करोगे 13 को, तो 13 ही आएगा। और साइन देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, 13 प्लस का, ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस, ये रहा भाई माइनस। इसका आंसर कितना आ गया, -13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें तो भाई एक बात याद रखो, जब भी किसी नंबर से मैं 0 को डिवाइड करता हूँ, ठीक है, किसी भी नंबर से, ये लिखा 0, इसके नीचे आप कुछ भी लिख दो, कोई भी नंबर लिख दो इसके नीचे कुछ भी, इसका आंसर 0 ही आना है। ठीक है, ये बात आप याद रखो। ठीक है, कि 0 से मैं मतलब 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करूँ, ये 0 हो गया, इसके नीचे कुछ भी रख दूँ मैं, इसका आंसर क्या आना है, 0 ही आना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका आंसर भी कितना हो गया, 0। ठीक है, ये रहा 0, इसमें डिवाइड करना है -12 या -12 हो, कुछ भी हो। ठीक है, 0 में अगर डिवाइड करना है तो वो नंबर क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा है, स्टेप वाइज करेंगे, बिल्कुल सिंपल लगने लगेगा। ठीक है, -31, इस ब्रैकेट के अंदर एक ही नंबर है, तो ब्रैकेट हटाओ, प्लस, ये रहा प्लस, उसके बाद इसको एच डी लिख लेता हूँ मैं, -30। अब यहाँ देखो, ये प्लस और ये -1, देखो प्लस को मैं यहाँ लिखता हूँ, उसके बाद -1। ठीक है, अभी आप देखो एक बात, ये सॉल्यूशन स्टेप वाइज, -31 लिखा, ये डिवाइड का साइन था वो वैसा की वैसा लिखा, -30 लिखा। अभी आप देखो, जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिले कहीं, कैसे, प्लस और कोष्टक के अंदर एक नंबर और -1, तो क्या करोगे आप, इस साइन का और इस साइन का, मतलब इन दोनों चिन्हों का आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये जो ब्रैकेट होता है ना, इसका मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, चाहे आपको ऐसे मिल जाए माइनस और -4, तो क्या करोगे, इन दोनों का आपस में क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, कैसे, प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस। ठीक है, ऐसे ही प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, देखो मैंने माइनस लिखा, और 1 का 1 लिखा। बस ये तरीका होता है इस ब्रैकेट को हटाने का। ठीक है, इस ब्रैकेट का काम ही क्या है, मल्टीप्लाई करना। तो मैंने क्या किया, इस प्लस के साथ इस -1 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, -1 का नहीं, सॉरी, माइनस का, प्लस के साथ किसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, माइनस का। अभी आप आगे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो इसको, कैसे, -31, ये डिवाइड का साइन लगा हुआ है, लगा दिया मैंने। अभी आप देखो 30 और -1, ठीक है, मैं यहाँ इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखो 30 और -1, माइनस और माइनस, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, दोनों ही माइनस किए तो क्या होगा, प्लस होगा। 30 और 1, आप इन दोनों को जोड़ो तो क्या बनेगा, 31। साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। ठीक है, मतलब इसमें से आप ये भी देख सकते हो कि बड़ा किसका है, माइनस का है, तो बड़ा वाला
तो बड़े वाले का साइन आ जाएगा, ठीक है, बड़े वाले का साइन आता है ना, तो बड़े वाले का साइन लगा दिया, तो कितना हो गया -31। ये रहा भाई -31। इसको तो आप सॉल्व कर ही रहे हो। -31, ये डिवाइड वाला साइन ये रहा, डिवाइड वाला साइन ये रहा, -31। 31 से 31 डिवाइड करोगे तो 1। अब साइन कौन सा आएगा, एक माइनस का और एक माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। तो इसका आंसर क्या आ गया भाई, +1। नेक्स्ट सवाल ये रहा, ठीक है, वही करना है। फिर से मैं लेता हूँ ये कलर, और ये लिखा भाई -36 डिवाइडेड बाई 12, ये ब्रैकेट लगाया और उसके बाद डिवाइड किया मैंने 3 का। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बात का याद ध्यान रखो कि इस 3 से इसको डिवाइड नहीं करोगे, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है ना, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, ये इनका फैमिली मैटर, ठीक है। तो सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करूँगा मैं इसको, थोड़ा यहाँ रफ वर्क कर लेता हूँ। 36 ये माइनस और ये 12 से 36 में 3 टाइम्स से आता है, एक माइनस का एक प्लस का, देखो वही कंडीशन, माइनस प्लस तो मतलब माइनस, ठीक है, एक माइनस है और एक प्लस है तो माइनस आएगा। तो कितना आ गया, इसको मैं सॉल्व किया इस ब्रैकेट को, तो -3, ये डिवाइड का साइन यहाँ जाएगा, डिवाइड का साइन आ गया, ये 3 आगे आगे आ जाएगा, 3 आ गया। स्टेप वाइज कर रहा हूँ ना, पहला स्टेप यही था समझो। सेकंड स्टेप -3 डिवाइड बाई 3, मतलब -3 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो 1। अब एक माइनस और एक प्लस, तो ये रहा माइनस, तो भाई इसका आंसर कौन सा आ गया, -1। लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, -6 + 5, ठीक है, मैं ये लिख लिया, बीच में डिवाइड का साइन है, उसके बाद इसको लिखूँगा -2 + 1, ये रहा। इसको सॉल्व करो आप, इसको सॉल्व करो, देखो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो -6 है और +5 है, मतलब एक साइन माइनस का है ना, -6 + 5, एक साइन माइनस का है, तो मतलब क्या होगा, घटाव होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे। तो -6 और +5, तो क्या होगा, 6 में से 5 को घटाओगे तो 1। अब साइन भाई प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ये कैसे पता चलेगा, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, माइनस का बड़ा है, तो माइनस का साइन आएगा। डिवाइड का साइन यहाँ की यहाँ लगा दो, इसको सॉल्व करो। -2 + 1, एक साइन माइनस का है ना, तो बस यही तो चाहिए, एक साइन किसका है, माइनस का है, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, 2 में से घटाएंगे तो 1, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, तो ये भाई आ गया माइनस का। कंडीशन कौन सी बन गई, -1 डिवाइडेड बाई -1, ऐसे ले सकते हैं ना इसको। 1 से 1 में डिवाइड करोगे तो 1, और एक माइनस और एक दोनों माइनस के हैं, तो मतलब प्लस, तो इसका भी आंसर आ गया भाई +1, ठीक है। तो ये भाई आपका जो भी टॉपिक जो मैंने आपको दिए थे इसमें, वो सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा जैसा, ठीक है, और इनका आप इनकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, और इंटीजर्स आपका ख़त्म। ये आपका 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 था।